what this place is. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं कोई मूवी नहीं बल्कि एक बेहतरीन टीवी सीरीज लोकी एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पे ज़बरदस्त 9.1 की रेटिंग है। दोस्तों, ये सीरीज कितनी पॉपुलर रही ये तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एवेंजर एंड गेम के उस सीन से जब एवेंजर्स टाइम डकैती करने के लिए 2012 में जाते हैं और वहाँ पे हल्क के गुस्से में दरवाज़ा खोलने के दौरान टेसरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है और वो टेसरेक्ट लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले ही सीन में लोकी स्टार्क टावर से सीधे मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में आ जाता है और वहाँ पे जैसे ही वो उठता है वहाँ पे मंगोलिया के कुछ लोकल लोग आ जाते हैं और लोकी तुरंत ही दौड़ करके एक बड़े से पत्थर पे चढ़ जाता है ताकि वो अपने आप को ऊंचा दिखा सके, क्योंकि ये वो लोकी नहीं है जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के वॉर से गुजरा है। इसने तो अभी अभी न्यूयॉर्क में तबाही मचाई है, इसीलिए अब भी इसके अंदर राजा बनने का ख्याल होता है। तभी अचानक वहाँ पे TVA के सोल्जर्स आ जाते हैं जो अपने आप को मिनटमैन बुलाते हैं और वो लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हीं सोल्जर्स में एक सोल्जर होती है हंटर B-15 और वो लोग लोकी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर अपने किसी सीक्रेट डिवाइस की मदद से इस नई टाइमलाइन को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। इस डिवाइस को बोलते हैं रीसेट चार्ज। इसकी मदद से जब भी कोई इंसान अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से एक नई टाइमलाइन में आता है तो वो लोग इस रीसेट चार्ज की मदद से उस पूरी टाइमलाइन को ही रीसेट कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे लोकी को गिरफ्तार इसीलिए किया गया होता है क्योंकि इसने ओरिजिनल टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की होती है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से लोकी को इस वक्त एसगार्ड की जेल में होना चाहिए। इसीलिए TV के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके गले में एक बेल्ट लगा देते हैं जिसकी वजह से लोकी अब कहीं भी और नहीं भाग सकता है। अब दोस्तों, ये TVA क्या है? दरअसल TVA का मतलब होता है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी आखिर कैसे बनी, इसके बारे में हमें मूवी में एक एनिमेशन द्वारा दिखाया जाता है कि कई करोड़ों साल पहले मल्टीवर्स के बीच वॉर छिड़ जाता है, जिसकी वजह से टाइम कीपर यानी समय रक्षक आते हैं और वो सारी टाइमलाइन को एक ही टाइमलाइन में जोड़ देते हैं और एक नई टाइमलाइन बनाते हैं जिसे हम सेक्रेट टाइमलाइन कहते हैं। और तब से टाइम कीपर्स इस सेक्रेट टाइमलाइन के ऊपर नज़र रखते हैं कि सब कुछ फ्लो में चल रहा है या नहीं। और जब भी कोई इंसान इस सेक्रेट टाइमलाइन को तोड़ करके एक नई टाइमलाइन में आता है, TVA के लोग उसे गिरफ्तार करके अपने उस डिवाइस रीसेट चार्ज की मदद से उस नई टाइमलाइन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि सेक्रेट टाइमलाइन फिर से अपनी सही दिशा में फ्लो हो सके। और अब लोकी को TVA के कोर्ट में लाया जाता है क्योंकि उसने समय रेखा के साथ छेड़छाड़ की थी। वहां पहुंचने के बाद लोकी बोलता है कि यहाँ मेरी जगह पे एवेंजर्स को होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने भी समय के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। लोकी पूरी कोशिश करता है TVA के कोर्ट के सामने अपनी बात रखने के लिए, पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है और उसका टेसरेक्ट जब्त कर लिया जाता है और उसे कैद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लोकी को कैसे पता चला कि एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके वापस आए थे? दोस्तों, इसका जवाब है टोनी स्टार्क की परफ्यूम स्मेल, क्योंकि लोकी बताता है कि वो उस टाइम पर 2 टोनी स्टार्क की परफ्यूम को स्मेल कर रहा था और लोकी को ऐसा लगता है कि एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके उसे रोकने आए हैं, क्योंकि इस लोकी के दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि वो ही इस पूरी दुनिया का राजा बनेगा। अब लोकी कोर्ट के अंदर अपने ही शक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर उसकी कोई भी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं होती हैं, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि TVA कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ पे किसी की भी कोई भी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। और अब लोकी को बंदी बना करके रखा जाता है। और अब अगले ही सीन में हमें 1549 का टाइम दिखाया जाता है। वहाँ पे मोबियस नाम का एक बंदा किसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। दरअसल TVA के लोगों को अलग अलग टाइमलाइन में कोई लेके करके मार रहा होता है और मोबियस उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक लड़की मिलती है जिसने शायद मर्डर होते हुए देखा था और जब वो उस लड़की से पूछता है कि मर्डर करने वाला कौन था, तो वो लड़की एक डेविल की फोटो की तरफ इशारा करके बताती है कि मर्डर इसने किया है। और अब इन्वेस्टिगेशन के बाद मोबियस अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में आता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात लोकी से होती है। वो लोकी को अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है। उनकी बातचीत के दौरान पहली बार हमें TV अथॉरिटी का पूरा एरिया दिखाया जाता है जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लगता है। और अब मोफियस लोकी को लेकर के टाइम थिएटर के अंदर जाता है उससे इंट्रोग्रेशन करने के लिए। और सच मानो दोस्त, इंट्रोग्रेशन वाला सीन वाकई मज़ेदार था। अब लोकी और मोफियस टाइम थिएटर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे मोफियस लोकी को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है। उसके पास एक टेप होती है जिसमें कि लोकी की पूरी टाइमलाइन होती है, उसका पास्ट फ्यूचर सब कुछ होता है। वो एक एक करके सारी वीडियो क्लिप्स लोकी को दिखाता है और उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें लोगों को मारने में मज़ा आता है, जिस पर लोकी हंस करके बोलता है कि वो एक गॉड है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मरते हैं। और लोकी की सारी बातें सुनने के बाद मोफियस हंसने लगता है और वो बोलता है तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से तुम्हें कभी राजा बनना ही नहीं था,
कि तुम्हें केवल इसलिए चुना गया था ताकि एवेंजर्स तुम्हारे जरिए हीरो बन सके। जाहिर तौर पे लोकी का ये सुनने के बाद वो एकदम हैरान सा रह जाता है। और फाइनली हमें लोकी का एक और कारनामा डीबी कूपर के रोल में दिखाया जाता है। दरअसल लोकी का ये सीन अमेरिका के एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। इसके हिसाब से डीबी कूपर नाम का एक आदमी 1971 में एक प्लेन को हाईजैक करता है, ये बता करके कि मेरे सूटकेस में बॉम्ब है। वो प्लेन में सभी की जान बख्शने के लिए सरकार से $2 लाख और एक पैरासूट की मांग करता है, जिसके बाद वो उड़ते प्लेन से ही पैरासूट से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद से ये अमेरिका की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका कि आखिर ये डीबी कूपर नाम का आदमी कौन था और प्लेन से कूदने के बाद आखिर वो कहाँ गायब हो गया। और इसी मिस्ट्री का फ़ायदा उठाया मार्वल वालों ने और लोकी को डीबी कूपर बना करके दिखाया है कि वो लोकी ही था जो डीबी कूपर के रूप में था, जिसने प्लेन को हाईजैक किया और उसके बाद सरकार से पैसों की मांग करके चलते प्लेन से कूद गया और बायफ्रॉस्ट की मदद से वो एसगार्ड वापस चला गया। इसीलिए आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि डीबी कूपर नाम का ये आदमी कौन था। और अब अगले ही सीन में मोबियस लोकी को उसकी माँ के डेथ का सीन दिखाता है, जो लोकी के हिसाब से उसका फ्यूचर है। अब अपनी ही आंखों के सामने अपनी माँ को मरता देख लोकी का दिल टूट जाता है। तभी वहाँ पे हंटर B-15 आ जाती है और वो मोबियस को बताती है कि उनके एक और एजेंट का खून हो गया है और उसका खून भी उसी मिस्टीरियस सीरियल किलर ने किया है। और अब मोबियस जब वापस अंदर आता है तो वो देखता है कि लोकी कमरे में नहीं होता है, क्योंकि लोकी ने मोबियस के पास से वो डिवाइस चुरा लिया जिसके जरिए वो लोग लोकी को कंट्रोल कर रहे थे। और अब लोकी उस डिवाइस का इस्तेमाल करके उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसका टेसरेक्ट रखा गया होता है और वहाँ पे एक आदमी उसे खुशी खुशी टेसरेक्ट दे देता है। अभी लोकी की नज़र ड्रॉन में रखे इन्फिनिटी स्टोन पे पड़ती है, जिसे देख करके लोकी की नहीं मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि जैसा कि हमने अब तक देखा कि इन्फिनिटी स्टोन ही इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है। इसे पाने के लिए थानोस ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अपने ब्लैक विडो और आयरन मैन ने अपनी जान गंवा दी। वो इन्फिनिटी स्टोन टीवीए के ड्रॉन में कूड़े की तरह पड़ी हुई है। ये देखने के बाद लोकी समझ जाता है कि टीवीए कोई मामूली जगह नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से भागने के बजाय उसी रूम में वापस आ जाता है। अब लोकी उसी टेप के जरिए अपना पूरा फ्यूचर देखता है, जिसमें वो देखता है कि ओडिन उसे बेटा कह के बुलाते हैं और थॉर उसे भाई कह करके गले लगाता है, जिसे देखने के बाद लोकी के अंदर की ह्यूमैनिटी जाग उठती है। और आखिर में लोकी ये भी देख लेता है कि थानोस ने उसे किस तरह से मारा था, यानी वो अपनी मौत देख लेता है। और ये सब कुछ देखने के बाद लोकी पूरी तरह से बदल जाता है और इसी दौरान वहाँ पे मोफियस आ जाता है और उसके सारे सवालों का जवाब देता है। लोकी उसे बताता है कि उसे मासूमों को मारने में कोई भी मजा नहीं आता है, बल्कि उसे ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में। जिसके बाद मोफियस को लोकी के ऊपर थोड़ा भरोसा हो जाता, जिसके बाद मोबियस एक बड़ी मिस्ट्री रिवील करता है और वो लोकी से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए एक किलर को पकड़ने के लिए जो मिनटमैन को अलग अलग टाइमलाइन में मार रहा है, और उसकी मदद केवल लोकी ही कर सकता है, क्योंकि वो किलर कोई और नहीं बल्कि लोकी ही है, पर किसी और टाइमलाइन से। इसीलिए मोबियस ने लोकी की सजा को रुकवाया ताकि वो उसकी मदद कर सके उस किलर को पकड़ने के लिए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे अगले सीन की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे हमें 1858 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें वही सीरियल किलर दिखाया जाता है। वहाँ पे वो किसी मिनटमैन को मार करके वही रीसेट चार्ज वाला डिवाइस उठा करके वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। और अब बात करते हैं एपिसोड में दिखाए गए कुछ सीन्स के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकी, वंडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैग्नेट्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जिसका पता हम एनिमेशन वाले उस सीन से लगा सकते हैं, जिसमें नरेटर बताती है कि टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करने पे मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है और मैग्नेट्स फैल जाती है। अब इसने मल्टीवर्स और मैग्नेट्स दोनों शब्द का यूज़ किया, इसका साफ उदाहरण हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैग्नेट्स के लिए। और वहीं शो की शुरुआत में लोकी का लोगो अलग अलग तरह से दिखाया जाता है, जिससे हम साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हमें लोकी के और भी वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं। वही सबसे बड़ा सवाल कि जब एवेंजर्स ने टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की तो टीवीए के लोग क्यों नहीं आए, जिसका जवाब मोबियस ने एक सीन में दिया है, जहां पे वो लोकी से बोलता है कि वो उनका मुकद्दर था और ये होना पहले से तय था। अब दोस्तों, इस एपिसोड में एक सीन मुझे काफ़ी पसंद आया और वो था हल्क का दरवाज़ा तोड़ के बाहर आने का सीन, क्योंकि इसी की वजह से लोकी के हाथ में टेसरेक्ट लगा और हल्क के ही कारण हमें आज ये सीरीज़ देखने को मिली। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।